कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी इसका भोग लगा जाना। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जरी, ना पेड़ है बर्फी में बाह माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़े। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को ना ठुकरा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी इसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियास। चलिए आज देखेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। देखते हैं आज तत्सम और तद्भव। हर एग्जाम में पूछता है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे कंफ्यूज जब से होना ही नहीं है। आज की क्लास में पूरा क्लियर, तत्सम कौन सा शब्द होगा, तद्भव कौन सा होगा, सबका मैं ट्रिक लेकर आया हूं। तत्सम का, तद्भव का। घबराना बिल्कुल नहीं है। कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। ठीक है, देखते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम, तत्सम जो शब्द है ना, तत् और सम से बना है। तत् और सम से। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तो उसके समान, तो किसके समान? तो तत्सम जो वर्ड होता है ना, वो संस्कृत का वर्ड होता है। किसका होता है? संस्कृत का। तो किसके समान? तो संस्कृत शब्द के समान। तो मैंने क्लियर कर दिया है, तत्सम का मतलब संस्कृत, मतलब संस्कृत के समान। ठीक है, तो तत्सम को बोलेगा ना, तो आप क्या बोलेगा? संस्कृत। क्या बोलेगा? संस्कृत। और संस्कृत बोले तो तत्सम, तत्सम बोले तो संस्कृत, और संस्कृत बोले तो तत्सम। याद हो गया ना? तो संस्कृत के समान जो शब्द रहेगा, हूबहू संस्कृत भाषा का जो शब्द रहेगा, और उसको हम वही यूज कर लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसा संस्कृत का शब्द है वैसा ही अगर यूज कर रहे हैं तो वो शब्द को तत्सम शब्द बोलेंगे। एक बार में क्लियर, संस्कृत का जो शब्द जो है डायरेक्ट जो आ गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। संस्कृत का जैसा शब्द था वैसा ही लाकर रख दिए हैं। उस शब्द को क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। याद हो गया? अब आते हैं तद्भव। तद्भव जो है तत् और भव से बना है। तत् का मतलब होता है उसके, और भव का मतलब होना। तो क्या होना उसमें? उसके, उसका क्या होना? तो उसमें परिवर्तन होना। संस्कृत के शब्द को अगर हिंदी में लाएंगे उसको अगर, और हिंदी के वर्ड का यूज करेंगे, मतलब संस्कृत का जो शब्द है ना उसको चेंज करके तब हिंदी में यूज करेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्भव। जैसे आप बताइए संध्या, संध्या एक वर्ड है, तो संध्या क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम हो जाएगा। आप संध्या का शाम बोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इसमें आपने परिवर्तन किया। ठीक है, तो तद्भव का मतलब हिंदी में समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? हिंदी। तत्सम का मतलब संस्कृत, तद्भव का मतलब हिंदी। मैंने लिख भी दिया, तद्भव बोलेंगे तो हिंदी और तत्सम बोलेंगे तो संस्कृत। क्लियर? तो मतलब संस्कृत के शब्द को अगर हम चेंज करके, परिवर्तन करके, उसको तोड़ ममोड़ के, बराबर सीधा हटा के, ठीक है, पूरा उसको चेंजिंग करके तब हिंदी में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे तद्भव। आहूबहू संस्कृत का जो शब्द है उसी में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तत्सम। अब आते हैं, इसका कुछ कंसेप्ट है, रूल है। ठीक है, कुछ हम वर्ड को पहचानने का ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है? रूल 1। ठीक है, छ जो है, छ को अगर ख में चेंज करेंगे तो वो आपका प्रायः क्या हो जाता है? तद्भव। और छ जो है तत्सम होता है। अब देखिए, मैंने इधर लिखा है तत्सम, मैंने इधर लिखा है तद्भव। तो तद्भव का हो जाएगा ख और तत्सम क्या हो जाएगा? छ। ठीक है, तो अच्छी और अच्छी यहां पर है तो मैंने आंख लिखा है। तो बताइए यहां पर छ कहां चेंज हो गया? ख में। प्रायः से देखा जाता है कि छ को ख में, तो अच्छी का आंख,
ये मत कहिए कि सर अच्छी में यहाँ पर हर्षिकार है तो आंख में तो हर्षिकार नहीं है। आपको उतना नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि यहाँ छ है तो यहाँ ख है कि नहीं है। क्षीर तो यहाँ खीर, छ को ख में चेंज कर दिया, ठीक है। आपको ये देखना है, आपको देखना है कि प्रायः तद्भव में ख दिखा जाता है और तत्सम में छ दिखा जाता है। बस हो गया, पहला रूल कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये मत पूछिएगा सर यहाँ पर ये हर्षिकार का यहाँ हर्षिकार क्या यहाँ गायब हो गया आंख में तो हर्षिकार नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपसे बस क्वेश्चन बन जाना चाहिए, पहचानने आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको जानना है, ठीक है। रूल 2, व को कहां चेंज करेंगे? व में, मतलब तत्सम में व होगा और तद्भव में व होगा। तत्सम में व होगा, तद्भव में व होगा, ठीक है। तो हो तो गया तत्सम में व और तद्भव में व। तो विवाह तो ब्याह, यहां व यहां व। वानर तो बंदर, तो व और ब। विद्युत तो बिजली, यहां व तो यहां व। वाणिक तो यहां बनिया, वहां व तो यहां ब। वक तो यहां बहुला ब। तो व को ब में चेंज कर देंगे तो तद्भव हो जाएगा। आराम से वर्ड पहचान लेंगे एग्जाम में दम। लिखा रहेगा बगुला, अच्छा ब है, लगाओ तद्भव में टिक। लिखा रहेगा ब्याह, अच्छा ब है, लगाओ तद्भव में टिक। लिखा रहेगा विवाह, अच्छा व है, तो होगा तत्सम। देख रहे हैं कितना इजी है। आगे देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रूल आपका 3 है, य को प्रायः च में चेंज करते हैं। य को प्रायः च में चेंज करते हैं, य को च में चेंज करते हैं, तो य आपका तत्सम होता है और च आपका तद्भव में आता है, ठीक है। तो यजमान तो जजमान, यजमान जजमान, वाह 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 वाह। य को ज में, एक मिनट, यहां पर ज होगा। ज कैसे हो जाएगा जी? ज, य को कहां चेंज करेंगे? ज में। य को कहां चेंज करेंगे? ज में। तो यजमान तो जजमान, योगी तो जोगी, योगी तो जोगी, य को ज में, य को ज में, तो य कहां रहेगा? तत्सम में, और ज कहां रहेगा? तद्भव में, ठीक है। पहचान लेंगे, योगी तो जोगी। रूल आपका 4 है, री का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में होता है ना। मतलब री का जो है ना, री जो है ये एकदम तत्सम शब्द में रहेगा ही। तत्सम में, कहां? तत्सम। जहां देखिए री लगा हुआ है समझ जाइए कि ये क्या है? तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। री जहां रहेगा मतलब तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए श्रृंगार तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार यहाँ स्व से हो जाएगा। देखिए स्व यहाँ आ गया, री यहाँ आ गया ना, री आ गया ना जी। घृत री आ गया ना, यहाँ घी है। वृद्ध तो यहाँ बूढ़ा है। मातृभार्या तो भाभी, तो यहाँ पर आपका री का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आ गया ना, री 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 री। तो री जहां भी रहेगा वो क्या होगा? तत्सम। क्या होगा? तत्सम, ठीक है। री जहां भी रहेगा वो क्या होगा? तत्सम। आगे देखिएगा, तालु श और दंत स। तालु अगर श रहेगा ना, ठीक है, ये अगर श रहेगा इसको दंत स में चेंज कर देना है। कितना इजी है, ठीक है। तालु वाला अगर श रहेगा, श तो कहां चेंज करेंगे? स में, ठीक है। तो तत्सम होगा ये वाला तालु श और तद्भव होगा दंत स। तो देखिए ना, श्यामल है ना, तालु श है और यहाँ दंत स आ गया, सांवला। ससुर है तो यहाँ पर तालु श है और ससुर क्या हो गया? दंत स आ गया। तो मतलब ये तालु श को दंत स में चेंज कर देंगे, बस काम खत्म। इससे अच्छा ट्रिक क्या चाहिए आपको? एक बार में ट्रिक काम कर रहा है। त्र को तो में चेंज कर दीजिए, हेलो हेलो। त्र को तो में चेंज कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? त्र हो जाएगा तत्सम और तद्भव हो जाएगा तो आप बताइए, हाँ आप बताइएगा। राजपुत्र, राजपुत्र, त्र लगा हुआ है, त्र तो राजपुत तो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तद्भव। यहां लिखा है मित्र, त्र है तो मित कर दीजिए। मित से गाना भी है, मित मतलब दोस्त, गाना भी है। मेरे मितवा मेरे मित्र आजा तुझको, है ना, गाना सुने ना। पुत्र त्र लगा हुआ है तो पुत, है ना, पुत तो लग गया, तो क्या हो जाएगा? तद्भव।
मतलब तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द, तद्भव मतलब संस्कृत को तोड़ ममोड़ के उसको चेंज करके उसको परिवर्तन करके उसको ठीक करके और आसान भाषा में ला दिए, हिंदी भाषा में उसको बोलेंगे तद्भव। याद रहे, ठीक है। रूल आपका 7 देख लीजिए, चंद्रबिंदु का प्रयोग तद्भव में मिलता है। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु समझते हैं ना जी, ये चंद्रबिंदु ऐसे करके आ बीच में बुंदा, ठीक है, ऐसे करके आ बीच में बुंदा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा चंद्रबिंदु। तो वो उसका यूज ज्यादा तद्भव में होता है, मतलब हिंदी में होता है, हिंदी में होता है। देखिएगा तत्सम तद्भव, चंद्र है तो चांद, चांद के ऊपर चंद्रबिंदु है, मतलब ये तद्भव है। हेलो, ये तद्भव है। मुख है ना, मुंह, देखिए इसमें लगा हुआ है चंद्रबिंदु, मतलब ये आपका तद्भव है, चंद्रबिंदु लग जाएगा, ये आपका तद्भव होने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे रूल 8, प्राय र का रूप। अच्छा, र तो कितना रूप में होता है, र ऐसे भी होता है, देखिए ऊपर में ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे ये र हो जाएगा, फिर ऐसे पार देते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राय, तो प में र मार देते हैं, बोला र, ठीक है। अगर नीचे से मार देते हैं घृणा, घृणा कैसे लिखते हैं, घ में री देखिए, ये वाला र देखिए, ठीक है। तो र का इतना रूप होता है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ये वाला, ठीक है ना, र ऐसा देखिए ना जी, ये वाला र, ये वाला र, ये वाला र, ठीक है। तो ऐसा र जो है ना, प्राय जो होता है आपका, है ना, ये प्राय र का रूप जो है आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आपको तत्सम में, क्या मिलेगा, तत्सम में। तो आप देखिए सर्प, ये वाला र है, ग्राम, ये ग्राम में ये वाला र है, प्रस्तर, ये वाला र है, तो ऐसा आपको र जो है आपको देखने को मिलेगा प्राय, प्राय कहाँ देखने को मिलेगा, तत्सम में। तो सर्प का सांप कर दीजिए, है ना, दोनों का मतलब स्नेक होता है सांप, तो सर्प मतलब तत्सम और सांप का मतलब तद्भव, ग्राम का मतलब तत्सम और गांव का मतलब तद्भव, प्रस्तर का मतलब तत्सम और पत्थर का मतलब तद्भव। हो गया, पूरा रूल ही मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जो ट्रिक बहुत ही कारगर आपके लिए होने वाला है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। देखा जाए, अब एक लास्ट में ट्रिक बता रहा हूं, इतना तो खैर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक लास्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो देख लीजिएगा, तो फिर उतना याद रहे या ना रहे, ये ट्रिक काम कर जाएगा। जो शब्द को बोलने में कठिनाई होता हो वे शब्द संस्कृत के होंगे, यानी तत्सम होंगे। मतलब जो शब्द को बोलने में कठिनाई हो, ठीक है, मतलब जो शब्द को बोलने में कठिनाई हो, मुश्किल से आप बोल रहे हैं, बोलने में जवान मान का टेढ़ा हो जा रहा है, कष्ट हो रहा है बोलने में, तो वे शब्द संस्कृत के शब्द होंगे, यानी तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। बस हो गया। जो शब्द को बोलने में कठिनाई होता हो आपको, ठीक है, वो शब्द संस्कृत के होंगे, मतलब तत्सम, तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे, तत्सम। जो शब्द को बोलने में आसानी हो, जो शब्द को बोलने में आसानी हो वे शब्द हिंदी के होंगे, यानी तद्भव होंगे। जो शब्द को बोलने में आसानी हो, जो शब्द को बोलने में आसानी हो, इसका मतलब है वो हिंदी का होगा, और हिंदी का होगा मतलब तद्भव होगा। हो गया, ठीक है। कुछ और देख लीजिए। अच्छा, आगे बताइए, यहां लिखा हुआ है राजपुत्र, बोले तो राजपुत्र, राजपुत्र बोलने में कठिनाई हो रहा है, मतलब संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम है। अब बोलिए राजपूत, राजपूत, देखिए अब बताइए, आसानी हो रहा है, हिंदी का है, मतलब क्या है, ये तद्भव है ना। बोलिए मित्र, मित्र मतलब मुंह में थूको कोई भर रहेगा, बोलेगा मित्र, तो उसको थूको पड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं, ठीक है, तो बोलने में कठिनाई हो रहा है। आप बोलिए मित, मित, ठीक है, तो ये क्या आसानी हो रहा है, तद्भव है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। कुछ और देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, अक्षी, अक्षी, बताइए कितना भार पड़ रहा है, अक्षी, ऐसे बोलिएगा तो अगला वाले ऊपर छीकू के देगा भाई, उस आइडिया हो जाएगा। अब बोलिए आंख, आसान पड़ रहा है। तो ये ट्रिक काम किया कि नहीं किया, है ना ट्रिक काम का, ट्रिक भी लिखिए और पूरा एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। एग्जाम का औकात नहीं है कि कलम को रोक देगा आपको, ठीक है। एग्जाम में कोई आ जाए चेकिंग में, है ना, वीडियो आ जाए, डीएम आ जाए, ऑडियो आ जाए, MP3 आ जाए, कोई आ जाए, कलम आपका नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब पढ़िएगा नहीं यार, डीएम आ जाएगा तो रुकना ही ना पड़ेगा कि जाएंगे तो चीटिंग करेंगे। जितना देर डीएम रहेगा उतना देर चांस से झुट्टो के एक लाइन में सब लेट करते रहेगा, एक के लाइन को झूठ मूठ के एक वर्ड लिखते रहेगा, एक वर्ड लिखते रहेगा कि उतना देर में डीएम चले जाए, जो चेकिंग करने के लिए आया हुआ है।
ठीक है, तो ना आएगा तब ना सब कीजिएगा, आएगा तो क्या दिक्कत है, आप बैठ जाइए ना मेरे बगल में, आप बगल में बैठिए, हम लिखेंगे, हमको आ रहा है, हमको याद, हम पढ़ के आए, हमको ट्रिक पता है, आप बैठिए मेरे सामने, क्या दिक्कत है, हमको चोरी नहीं करना है, अपना मन से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, बहुत आपसे शिकायत है मेरा, वीडियो को शेयर कीजिए ना जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।